हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 230 क्लास है और हर क्लास के अंदर हम अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो अपनी बिताबी दिखा रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए क्या फॉर्मूला या क्या टेक्निक या क्या स्ट्रक्चर उन्हें अपनाना चाहिए ताकि वो अपने सपने को डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें। आज फिर इस टॉक के अंदर विचारों की एक अनऑर्गेनाइज टॉक के माध्यम से दोबारा से आपको प्रेरित करने का प्रयास करने के लिए हम आ गए हैं। यहाँ पे हम 5 सूत्र पर भी फोकस करेंगे, इस पे हमने आज टॉक करनी है। उसके अलावा एक ट्रैकिंग एस्पेक्ट है, उस पर भी बात करेंगे। अब 5 फॉर्मूला हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, फिर ट्रैकिंग के बारे में बात करेंगे और फिर विचारों का एक अन्य विचार पे हम बात करेंगे। क्योंकि जो हमारी टॉक होती है उस टॉक में हम हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से विचारों का एक अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल स्टफ आपको देते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करें कि आप इस संसार में यदि कुछ बड़ा करने के बारे में विचार करें, इस संसार में हर व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा करने में, चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट इकट्ठा करने में, या फिर चीज़ों को जब भी नॉर्मल एक इंसान की अगर बात की जाए, एक रैशनल बिहेवियर की बात की जाए, तो हम ये देखते हैं कि इस संसार में व्यक्ति चीज़ों को देने के संबंध में संकोच करता है, लेकिन जीवन के एक स्पेसिफिक पड़ाव में ये महसूस करता है कि चीज़ों को देने से वो अपने आप को डेवलप करेगा। तो पहला सूत्र हम दे रहे हैं कि इस संसार में यू कैन गिव व्हाट यू हैव। आपको इस संसार में अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए यह फॉर्मूला अपनाना चाहिए, यू कैन गिव व्हाट यू हैव। आपके पास जो एक्स्ट्रा भगवान ने दिया है उसको किसी और दे दो। दूसरा, यू कैन शेयर व्हाट यू हैव एक्स्ट्रा। अब यहां पे शेयर करने के संबंध में बात, हम क्यों शेयर करें, लेकिन फिर भी हम सलाह देंगे। पहला सूत्र हमने दिया कि यू कैन गिव व्हाट यू हैव एक्स्ट्रा इन योर लाइफ। दूसरा सूत्र हमने दिया यू कैन शेयर व्हाट यू हैव एक्स्ट्रा इन योर लाइफ, या फिर यू हैव एक्स्ट्रा या कॉमन इन योर लाइफ। तीसरा, यू कैन डू। इस संसार में तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, यू कैन डू व्हाट यू लव इन योर लाइफ। आप वही काम करें जिससे आपको है प्यार। तीसरा, यू कैन सी। आप वही देखें जो आप देखना चाहते हैं। बड़ा अच्छा सूत्र मिल गया हमें। इस संसार में आप वही करें जो आप करना चाहते हैं, वही देखें जो आप देखना चाहते हैं, वही सुने जो आप सुनना चाहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से और सूक्ष्म रूप से चाहता है, लेकिन इस चक्कर से यदि आप अपने आप को बाहर निकालेंगे तो लोग आपकी प्रशंसा फर्स्ट पार्टी के रूप में भी करेंगे, सेकंड पार्टी के रूप में भी और थर्ड पार्टी के रूप में। अगला 5वां पॉइंट ले रहे हैं, यू कैन लिसन। आप वही सुने जो आप
जानते हैं। अब यहाँ पे ये 5 फॉर्मूला सूत्र दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस संसार में, दुनिया में बनना चाहे कोई महान, दुनिया में बनना चाहे कोई महान, तो हम सिर्फ उसको एक ही बात की सलाह देंगे, अपनी बातों पर दे विशेष ध्यान। दुनिया में कोई बनना चाहे महान, अपनी ही बातों पर देना शुरू कर दो विशेष ध्यान। हमने ये भी कहा कि छोटे छोटे कदमों से यदि मंजिल की ओर बढ़ते रहोगे, छोटे छोटे कदमों से मंजिल की ओर बढ़ते रहोगे, तो एक दिन मंजिल मिलने की संभावना होगी। हम ये नहीं कहते, हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से किसी बात की कोई गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन यदि, क्योंकि इस संसार में ये बात इतनी अजीब है जो हम बताने जा रहे हैं कि जिस दिशा में भगवान आपको ले जाना चाहता है, आपका भाग्य आपके कर्म को निर्धारित करता है। ये बात आसानी से समझ नहीं आती। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्यक्ति का जो भाग्य है उसके कर्म को निर्धारित करता है। व्यक्ति के मन में यह भ्रम है कि मैंने अपने भाग्य को चमकदार बनाया। व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के मन में यह भ्रम है, लेकिन हमारा एक विचार है कि यह भ्रम व्यक्ति को निकालना चाहिए कि जो भाग्य है, भाग्य यदि आपको चमकाना चाहता है तो आपको कर्म के माध्यम से, क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति कर्म करता है, इस संसार में बहुत सारे ऐसे कर्म है जो व्यक्ति 1% भी करना नहीं चाहता, लेकिन भाग्य कहता है कि ये काम आपको करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो मुसीबत में चला जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं चाहता कि मैं मुसीबत में हूं, लेकिन फिर भी भाग्य यदि आपको मुसीबत में डाल रहा है। अब ये पॉइंट कह के हम आपको भाग्यवादी बनाना नहीं चाहते कि इस संसार में यदि कोई घटना घटित हो रही है जो अप्रिय है, उसके लिए आप भाग्य को दोष नहीं दे सकते। ये टोटलिटी में हम बता चुके हैं कि इस संसार में जो भी घटना घटित हो रही है वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से आपके द्वारा किए गए डीड के द्वारा ही है। आप उससे इनकार नहीं कर सकते। यदि दूसरा व्यक्ति आप पे हावी होने का प्रयास कर रहा है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहा है, ऑन दैट सिचुएशन हमारा एक मत है हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से। हम ये नहीं कहते कि हमारी बात पे आप विश्वास करें, हम ये नहीं कहते कि उस पर आप इंप्लीमेंट करें, लेकिन हमारी एक विचार सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच। हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हमारे विचारों को सुन रहे, आपकी विचारधारा से हम सहमत हैं, आपकी जो भी विचारधारा है, लेकिन हम अपनी विचारधारा बता रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी विचारधारा के थ्रू गो थ्रू करेंगे या हमारी, और हम आपको फ्री करते हैं। हरिओम नॉलेज प्लस की सबसे खास बात यही है कि हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से जो भी फैकल्टी आपको ज्ञान देते हैं वो तटस्थ रूप से अपनी जानकारी भी शेयर करते हैं और हरिओम नॉलेज प्लस की भी शेयर करते हैं। और हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे जो जानकारी मिल रही है वो बड़े ही हरिओम नॉलेज प्लस के नॉन इनफॉर्मल तरीके से, नॉन टेक्निकल तरीके से जानकारी मिलती है। हम इस बात के लिए ये नहीं कहते कि जो हम कह रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में हम प्रूव करेंगे। हम एक विचारों का एक अनऑर्गेनाइज स्टफ हरिओम नॉलेज के प्लस के माध्यम से देते हैं। उसमें जानकारी विचारों का एक अनुभव का स्टफ है, और अनुभव जो है वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये हमने पॉइंट लिए। अगला पॉइंट ले रहे हैं कि इस संसार में यदि आप ट्रैकिंग वर्ल्ड है, इस संसार में दूसरे एस्पेक्ट को लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो है ट्रैकिंग। यहां पे 3 बातें अपने टॉपिक को चेंज ओवर करते हुए, लेकिन टॉपिक का ध्यान वही रहेगा कि इस संसार में
हर कोई चाहता है मैं बन जाऊं महान। यहाँ पे कोई व्यक्ति इस संसार में अगर मर जाए, कोई व्यक्ति इस संसार में मर जाए, तो लोग उसकी बुराइयों को देख बुराइयों का तो ढक्कन बंद कर देते हैं, सिर्फ अच्छाइयों का ढक्कन खोल लेते हैं। ये एक विरोधाभास भी है बात। दुनिया में जो व्यक्ति भी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी व्यक्ति ने कर्म किया है, उसमें अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, बुराई भी हो सकती है। लेकिन फिर भी जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तो हम ये मान के चलें कि लगभग 51% उसकी अच्छाइयों को इतना वो व्यक्ति करे कि ताकि मरने के समय 51% उसकी अच्छाइयाँ हों, ताकि क्योंकि किसी व्यक्ति के मरने के बाद हम हमेशा उसके अच्छे गुणों का ही बखान करते हैं, बुरे गुणों का बखान हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो है ही नहीं। अब व्यक्ति तो है नहीं, हम चाहे कितनी ही उसकी प्रशंसा कर लें, अब वो उस प्रशंसा का जो इनाम है वो हमसे लेगा नहीं, इसलिए अब उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, अब वो उसका इनाम नहीं लेगा हमसे। एक खास बात है, अगर कोई व्यक्ति मर गया और उसने आपके 100 काम 200 काम किए हुए, और आप स्टेज जाके बोलते हो कि वो बंदा बड़ा अच्छा था, लेकिन अगर वो व्यक्ति मरा नहीं है, तो आपको कहा जाए कि व्यक्ति कैसा है, तो शायद हो सकता है कि आप 90% उसकी अच्छाई ना करके बोले कि अच्छा है, 51% अच्छा कह दें, क्योंकि अब वो प्रतिफल के रूप में भी आपसे कुछ डिमांड कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप बहुत अच्छे हो, तो फिर वो अधिकार के रूप में हमसे कुछ मांगने का प्रयास भी करता है। ये भी एक ड्रॉबैक है। व्यक्ति के मरने के बाद हमारी फिलॉसफी उस संबंध में अलग होती है और मरने से पहले अलग होती है। तो यहां पे ये पॉइंट भी है। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, और ट्रैकिंग पॉइंट को भी डिस्कस करने से पहले 3 बातें डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? कि संसार में व्यक्ति ये 3 बातें विशेष रूप से ध्यान उसको रखनी चाहिए। बातें तो और भी हैं। व्यक्ति कहता है कि मैं पैसे के संबंध में, ये जो टॉक है ये पैसे के संबंध में अगर हम बात करें कि इस संसार में सेविंग करना, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूविंग, 3 फॉर्मूले हम दिए। सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूविंग। सेविंग का मतलब है कि जो आप इनकम कमा रहे हैं, यदि आप 1 लाख कमा रहे हैं, उसमें से 25,000 रुपये आप सेविंग में रखते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। आप 1 लाख कमा रहे हैं, उसमें से सेविंग 25,000 कर रहे हैं, बाकी 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 पायदान के ऊपर अगर आप अपने आप को महान बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे आप अच्छे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आप इससे भी एक कदम आगे जाएं। 3 कदम है व्यक्ति के इकोनॉमिकल होने के। 3 कदम है। एक है कि वो सेविंग करता है, दूसरा है कि वो इन्वेस्टमेंट अच्छी करता है, तीसरा ये है कि वो अपनी अर्निंग को बढ़ाने का प्रयास भी करता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का प्रयास करता है। क्योंकि अब चौथा पॉइंट हम यहां पे ले लें कि वो ट्रैकिंग की बात करेंगे हम यहां पे। अभी हम ग्रोथ के बारे में बात की, हमने 3 फॉर्मूले दी। यदि आप इस संसार में अपने आप को करना चाहते हैं डेवलप, यदि इस संसार में आप अपने आप को करना चाहते हैं तो डेवलप, 3 बातों का ध्यान रखें कि एक, सेविंग करें। अब सेविंग जो है हर संबंध में हो सकती है। दूसरा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सेविंग अच्छी हुई, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी हुई। तीसरा जो पॉइंट है कि आप जितनी अर्निंग कमा रहे हैं, अगर आप 1 महीने में 1 लाख कमा रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रयास करें कि अगले महीने भी आप 1,10,000 या 20,000 कमाएं। ये पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रैकिंग का। बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है ट्रैकिंग का। हम चाहे हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से कोई भी जानकारी आपको हरिओम अनमोल वचन के प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं, यदि किसी भी जानकारी को हम अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, तो उस जानकारी की
इतनी रेलेवेंसी नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई तुम खा लेना, आपका पेट ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की दवाई घर लाने से, जो शो केस है उसमें रखने से कुछ नहीं होगा। जब आप दवाई खाएंगे और वो दवाई आपके शरीर पे जो ऑर्गन है उसके हिसाब से एक्टिवेट होगी, तो उसकी जो लाभ है आपको मिलेगा। इस तरह जीवन में भी यदि आपने चीज़ों को ट्रैक करना, अब यहां पे बात कर रहे हैं ट्रैक आउट नीति की, ट्रैक आउट पॉलिसी या ट्रैकिंग पॉलिसी। ट्रैकिंग पॉलिसी व्यक्ति के सफलता के लिए विशेष उपयोगी है। आप ट्रैक करें कि आप अपने पैसे को कहां यूज कर रहे हैं। आप ट्रैक करें कि आप अपनी एनर्जी को कहां यूज कर रहे हैं। आप ट्रैक करें कि आपके इमोशन कहां पे यूज करते हैं। आप ट्रैक करें कि आप अपनी एनर्जी को कहां यूज करते हैं। ट्रैक करें कि आप अपनी नॉलेज को कहां पे इन्वेस्ट करते हैं। ट्रैक करें कि आप अपनी नेतागिरी कहां पे यूज करते हैं। ट्रैक करें कि आपका जो कंफर्ट है वो किस तरह से गो थ्रू हो रहा है। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी की पूरी दुनिया में चलने से पहले चलने का डिसीजन लेना पड़ता है। चलने से पहले चलने का डिसीजन लेना पड़ता है। तो कहने का पर्पस कि इस संसार में एक बात जरूरी है। क्या जरूरी है? कि ट्रैक करना, मनी को ट्रैक करना, एनर्जी को ट्रैक करना, कर्म को ट्रैक करना, टास्क को ट्रैक करना, नॉलेज को ट्रैक करना, कंफर्ट को ट्रैक करना, इमोशन को ट्रैक करना, बुद्धि को ट्रैक करना, सोल को ट्रैक करना। तो यहां पे जो है 7 तरह के ट्रैक हमने बता दिए। सोल के लेवल पे ट्रैक हो, बुद्धि के लेवल पे ट्रैक हो, मन के लेवल पे ट्रैक हो, मन मीन्स इमोशन के लेवल पे ट्रैक हो, ज्ञान के लेवल पे ट्रैक हो, एनर्जी के लेवल पे ट्रैक हो, इमोशन के लेवल पे ट्रैक हो। तो ये हर लेवल पे अगर ट्रैकिंग करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। मंजिल से जिन्हें करनी होती है मुलाकात, मंजिल से जिन्हें करनी होती है मुलाकात, वो अक्सर बातों पर नहीं दिया करते ध्यान। मंजिल से जिन्होंने करनी होती है मुलाकात, वो अक्सर बातों से नहीं करते मुलाकात। वो तो एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच लेते हुए कर्म करते हैं। यहां पे थोड़ा एस्पेक्ट और ले रहे हैं। आप हर व्यक्ति इस संसार में ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार में यदि आप महान बनना चाहते हैं और ये बातें छोड़ नहीं रहे तो निश्चित रूप से आप इस संसार में महान नहीं बन पाएंगे। कौन सी बातें? पहली, पास्ट की किसी घटना को यदि आप भूलेंगे नहीं तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। पास्ट की कोई भी घटना, कोई भी गलती जो आपने की है वो आपके प्रेजेंट को बिखारती है और फ्यूचर को भी। आप भूल जाए, उस गलती को भूल जाए। अगर वो गलती आपने की है तो उसकी माफी मांगे, और अगर आपने नहीं की, किसी और ने की है और वो भूल नहीं पा रहे, तो आप हाथ जोड़ के माफी मांगे कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया मैंने उसको माफ किया। आई ऑलवेज फॉरगेट माई ऑल पास्ट मिसहैपनिंग, मिस्टेक बाय मी और एनी मिस्टेक बाय अदर विच हर्ट मी। इस संसार में यह बात समझना जरूरी है। यहां पे एक पॉइंट हम और लेंगे, वो यह कि इस संसार में व्यक्ति अपने एक्शन को, इस संसार में यदि आप 15 काम करते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि 15 काम में से जो 3 काम मैंने किए
उसके संबंध में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये बात आपके एक्शन करने को प्रभावित ना करे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये बात विशेष रूप से हमारे कर्म को करने की प्रेरणा देती। फ्रीडम। यहाँ पे एक पॉइंट हम और डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, वो है प्ले सेफ। शायद पहले भी हमने डिस्कस किया हो कि इस संसार में यदि प्ले सेफ जीने के संबंध में, प्ले सेफ जीने के संबंध में, अब यहाँ पे ये नहीं है कि प्ले सेफ का मतलब है कि आप ईमानदारी छोड़ दें। हर व्यक्ति ना, इस संसार में कोई व्यक्ति भी है जो पॉजिटिव थिंकर है। यदि हम कहें कि प्ले सेफ खेलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में ग्रोथ ना करें। प्ले सेफ जरूरी है। इस दुनिया में यह भी कहा गया है कि चेज मनी को चेज ना करें, एक्शन को चेज करें। इस दुनिया में बनना हो महान, इस दुनिया में बनना हो महान तो पैसों की बजाय कर्मों पर देना ए इंसान तू ध्यान। इस दुनिया में बनना हो महान तो आप अपने एक्शन पर, मनी पर ध्यान देने की बजाय एक्शन पर ध्यान दें। यहां पे ये भी बता दें कि जो अर्निंग है, अर्निंग बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग भी बढ़ जाएगी। लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो आज की इस टॉक में हमने काफ़ी बातें डिस्कस की जो निश्चित रूप से आपके जो सपना आपने देखा है उसको पूरा करने में हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। ये टॉक भी हमारी एक प्रकार की गोल्डन टॉक के रूप में है, इसका लाभ भी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।